हाइपोथायराइडिज्म के साथ वजन को मैनेज करना, ये सुनने में ही एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है ना? बहुत से लोग इस मुश्किल से जूझते हैं, जहां ऐसा लगता है कि मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो गया है कि वजन कम करना तो लगभग नामुमकिन है। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई नामुमकिन है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो कई लोगों को परेशान करती है। जब सारी कोशिशों के बावजूद वजन टस से मस नहीं होता, तो हिम्मत जवाब देने लगती है। तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। सही रणनीति के साथ, जिसमें हार्मोन थेरेपी, सही खाना और एक्सरसाइज का एक बैलेंस हो, उस धीमे मेटाबॉलिज्म पर काबू पाया जा सकता है। बात बस एक सही और बैलेंस्ड अप्रोच की है। तो इस सफर में हम 4 मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मेडिकल फाउंडेशन, फिर थायराइड फ्रेंडली खाना, उसके बाद लाइफस्टाइल से जुड़ी जरूरी बातें और आखिर में एक एक्शन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर से, मेडिकल मैनेजमेंट। ये वो नींव है जिस पर वजन घटाने की पूरी यात्रा टिकी हुई है। अगर ये नींव भी मजबूत नहीं है तो बाकी सारी मेहनत पर सच कहूं तो पानी फिर सकता है। अच्छा, तो इस मेडिकल फाउंडेशन में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है थायराइड हार्मोन थेरेपी, जो लेवोथायरॉक्सिन जैसी दवाओं से हार्मोन लेवल को वापस ट्रैक पर लाती है। दूसरा, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स जैसे कि इंसुलिन लेवल की जांच। और तीसरा, रेगुलर चेकअप्स, ताकि ये पक्का हो सके कि दवा की डोज ठीक से काम कर रही है। लेकिन ये एक्स्ट्रा टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि देखिए, थायराइड की दिक्कतें अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए इंसुलिन एक चाबी है जो शरीर की कोशिकाओं का दरवाज़ा खोलकर उन्हें एनर्जी देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में उन दरवाज़ों के तालों में जैसे जंग लग जाता है और चाबी ठीक से काम नहीं करती, जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। हमारे शरीर की ज़रूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए डॉक्टर के साथ लगातार टच में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी दवा की डोज में एक छोटा सा बदलाव भी वज़न घटाने की कोशिशों में एक बड़ा फ़र्क ला सकता है। ठीक है, तो हमारा मेडिकल फाउंडेशन अब सेट है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की। हमारी प्लेट में क्या है? एक थायराइड फ्रेंडली डाइट ये 2 तरफा काम करती है। ये ना सिर्फ थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करती है, बल्कि वजन घटाने में भी सीधे सीधे मदद करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की। बीन्स, साबुत अनाज जैसी फाइबर से भरपूर चीजें कई तरह से फायदेमंद हैं। ये पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराती हैं, डाइजेशन को ठीक रखती हैं और ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखती हैं। मतलब वजन मैनेजमेंट के लिए ये परफेक्ट हैं। अब आते हैं कार्ब्स पर। और हाँ, सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ हैं साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, जो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं और पेट भरा रखते हैं। और दूसरी तरफ हैं सिंपल कार्ब्स जैसे सफ़ेद चावल या मैदा, जो एनर्जी का एक क्विक झटका तो देते हैं, पर फिर ब्लड शुगर में एकदम से उछाल लाते हैं, जो वजन घटाने की राह में एक रुकावट है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। देखिए, शरीर में जब अंदरूनी सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बढ़ जाती है, तो ये थायराइड के फंक्शन में गड़बड़ कर सकती है। तो जैतून का तेल, नट्स, मछली और हरी सब्जियां जैसी चीज़ें इस सूजन से लड़ने में मदद करती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें लेकर थोड़ा सावधान रहना होता है। इन्हें गोइट्रोजन कहते हैं। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो थायराइड को स्लो कर सकते हैं। ये केल, ब्रोकली और सोया जैसी चीज़ों में मिलते हैं। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इन सब्जियों को पकाने से इनका असर काफ़ी कम हो जाता है, तो इन्हें कच्चा खाने से बचना है। अब बात करते हैं हमारे एक और हीरो की, प्रोटीन। ये हार्मोन्स बनाने से लेकर मसल्स बचाने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने तक हर चीज़ में ज़रूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए रोज़ की प्रोटीन की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और ये उम्र और एक्टिविटी लेवल पर भी निर्भर करती हैं। और आखिर में सिर्फ क्या खाएं ही नहीं, कैसे खाएं भी उतना ही ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यान लगाकर खाना बहुत मदद कर सकता है। अगली बार खाना खाते समय एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। पहले 3 निवाले खाने के बाद बस एक पल के लिए रुकें और खाने के स्वाद पर ध्यान दें। ये आदत ज़्यादा खाने से बचाने में मदद कर सकती है। तो मेडिकल और डाइट, ये 2 पिलर्स हो गए। अब आते हैं तीसरे और उतने ही ज़रूरी पिलर पर, लाइफस्टाइल। यहाँ हम बात करेंगे एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो इस पजल के बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। चलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करते हैं।
और यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट है, मसल्स फैट के मुकाबले आराम करते हुए भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म 24 घंटे बूस्ट होता है, तब भी जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी फैंसी जिम की ज़रूरत नहीं है। वजन उठाना, रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करना या फिर घर पर ही स्क्वाट्स और पुशअप जैसी बॉडी वेट एक्सरसाइज, ये सभी बहुत असरदार हैं। कार्डियो के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कैलोरीज बर्न करता है, पर क्या ये पता था कि ये भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करके असल में भूख को कम करने में भी मदद कर सकता है? ये इसका एक छिपा हुआ फायदा है। तो चाहे वो तेज चलना हो, साइकिल चलाना हो या फिर डांसिंग, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बस एक बात याद रखनी है, वो एक्टिविटी चुने जिसमें मजा आए, क्योंकि तभी वो एक रूटीन बन पाएगी, मजबूरी नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अक्सर सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, नींद। हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई समझौता नहीं। नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स को गड़बड़ा देती है, जिससे अगले दिन जंक फूड खाने की इच्छा होती है। और आखिर में इस लाइफस्टाइल पिलर का चौथा एलिमेंट है स्ट्रेस। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है और ये सीधा पेट के आसपास फैट जमा होने का कारण बनता है। गहरी सांस लेना या प्रकृति में थोड़ा समय बिताना जैसी छोटी छोटी आदतें भी इसे मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। तो मेडिकल, डाइट, लाइफस्टाइल, हमने तीनों पिलर्स को समझ लिया है। अब इन सबको एक एक्शन प्लान में पिरोने का समय है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी चाहिए। तो डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर सही खाने और एक्सरसाइज के बाद भी वजन बढ़ रहा है, या हर वक्त थकान रहती है, या फिर थायराइड की दवा लेने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो ये साफ संकेत हैं कि अब एक्सपर्ट की सलाह लेने का समय है। तो देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरा रोड मैप अब सामने है। अब एक सवाल खुद से पूछना है, इस पूरी योजना को देखकर वो कौन सा एक छोटा सा मैनेज करने लायक बदलाव है जो आज से ही शुरू किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, सबसे जरूरी वो पहला कदम ही होता है।